everyone, I am Smriti Sinha here and welcome back to my channel Science Zone. If you are new to my channel, please hit the subscribe button given below. And let's get started. If you have not watched my previous videos on solid state, halogen derivatives and coordination compound, you can click on the I buttons given above. And today we are going to study elements of group 16, 17 and 18. I have already made few videos on this. You can follow that video by clicking on the I button and then continue with this. So the topic to be covered in this chapter were these. Out of this we have done with introduction, occurrence, electronic configuration of elements group 16, 17 and 18, atomic and physical properties of elements of group 16, 17 and 18, anomalous behavior, chemical properties of elements group 16, 17 and 18, allotropy, oxoacid, oxygen and compounds of oxygen, compounds of sulfur, and today we are going to study chlorine and compounds of chlorine. So this is the topic, chlorine and compounds of chlorine. So what is chlorine? So actually chlorine was discovered by a German-Swedish chemist. एक जर्मन स्वीडिश केमिस्ट था, उसने क्लोरीन का डिस्कवरी किया 1774 में. और उसने कब क्लोरीन का डिस्कवरी किया? जब वो रिएक्शन कर रहा था, जब वो HCl को MnO2 के साथ रिएक्ट कर रहा था, तब उसे एक नया गैस मिला और उसने उसका नाम रख दिया क्लोरीन. और 1810 में डेवनी उसने एलिमेंटरी नेचर ऑफ क्लोरीन को फाउंड आउट किया, ठीक है, और बताया कि क्लोरीन को एक पर्टिकुलर कलर होता है, इसलिए उसने नाम रख दिया, उसका नाम रख दिया क्लोरीन, क्योंकि उसके कलर के वजह से, ठीक है. तो क्लोरस मतलब होता है ग्रीक में ग्रीनिश येलो, तो क्लोरीन जो गैस बनता है उसका कलर होता है ग्रीनिश येलो और इसलिए उसका नाम हो गया क्लोरीन, क्योंकि ग्रीक में ग्रीनिश येलो मतलब क्लोरस. तो ये दो साइंटिस्ट ने मिलके क्लोरीन का इन्वेंशन किया था जब उन्होंने HCl को MnO2 के साथ रिएक्ट किया था. सो प्रिपरेशन. So chlorine can be prepared by oxidation of hydrochloric acid with any of the oxidizing agent. और हमने अभी अभी देखा है कि हम MnO2 के साथ HCl को रिएक्ट करके Cl2 बना सकते हैं. तो क्लोरीन को कैसे कैसे बना सकते हैं? जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि MnO2 के साथ रिएक्ट करें, मैग्नीज डाइऑक्साइड, तो MnO2 प्लस HCl गिव्स यू Cl2. सो इस तरह से क्लोरीन बन सकता है. सेकेंड रिएक्शन है पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ. सो पोटेशियम पर मैग्नेट एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसके साथ HCl रिएक्ट करके वापस क्लोरीन दे सकता है. तो कोई भी ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के साथ हम लोग HCl को रिएक्ट करके क्लोरीन बना सकते हैं. तो यहाँ पे KMnO4 HCl का रिएक्ट करके क्लोरीन देता है, MnO2 HCl का रिएक्ट करके क्लोरीन देता है. नेक्स्ट है क्लोरीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एक्शन ऑफ concentrated sulfuric acid with mixture of sodium chloride and magnesium dioxide. मतलब कि हम लोग concentrated H2SO4 को यदि NaCl जो कॉमन सॉल्ट हम खाते हैं NaCl और MnO2 के साथ रिएक्ट करें तभी भी हमें क्लोरीन मिल सकता है. तो ये रिएक्शन एक्चुअली 2 स्टेप्स में होता है. पहला स्टेप में NaCl रिएक्ट करेगा H2SO4 के साथ देने के लिए NaHS4, ओके, प्लस HCl. इन शॉर्ट पहला स्टेप में हम लोग HCl जनरेट करते हैं और HCl को ही MnO2 के साथ रिएक्ट करके क्लोरीन मिलता है. तो इट इज द सेम रिएक्शन दैट वी हैव कैरिड आउट हियर. MnO2 रिएक्ट्स विद HCl टू गिव यू क्लोरीन गैस, ठीक है. तो यही सेम रिएक्शन यहाँ पे सेकेंड स्टेप में, बस ये है कि HCl का जनरेशन आपको अब करना है NaCl को H2SO4 के साथ रिएक्ट करके. तो NaCl को H2SO4 के साथ रिएक्ट करके HCl जनरेट करो और HCl को MnO2 के साथ रिएक्ट करके क्लोरीन गैस. तो इस तरह से आप ये रिएक्शन कर सकते हैं. तो इस रिएक्शन को हम लोग समराइज करके ऐसे लिख सकते हैं NaCl प्लस MnO2 प्लस H2SO4 टुगेदर गिव Cl2. नेक्स्ट है मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन.
क्लोरीन किस तरह से मैन्युफैक्चर होता है। तो पहला है डेकॉन्स प्रोसेस, ये डेकॉन्स प्रोसेस है जिससे क्लोरीन मैन्युफैक्चर होता है इंडस्ट्रीज में। तो क्लोरीन इज मैन्युफैक्चर्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोक्लोराइड गैस बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2। आपको क्या लेना है, HCl गैस लेना है, उसको ऑक्सीडाइज करना है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कैटलिस्ट चाहिए आपको CuCl2, ठीक है, ये तीनों चीजें एक साथ चाहिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ गैस, ठीक है, O2 एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड द कैटलिस्ट CuCl2, ये सारे रिएक्ट करके आपको देंगे क्लोरीन गैस। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। तो इलेक्ट्रोलिसिस से हम लोग कैसे बना सकते हैं, तो जब हम NaCl को पानी में डालेंगे तो बन जाता है Na प्लस प्लस Cl माइनस, इसे कहते हैं ब्राइन। ओके, इसे क्या कहते हैं, ब्राइन, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl। तो एक ग्लास पानी में आप एक पैकेट से ज़्यादा नमक डाल के, जितना ज़्यादा उसमें नमक डिजॉल्व हो सकता है उतना ज़्यादा डिजॉल्व करके आप यदि कुछ सोल्यूशन बनाए तो उसे कहेंगे ब्राइन सोल्यूशन, मतलब उसमें NaCl का मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके अंदर NaCl इस फॉर्म में होता है Na प्लस प्लस Cl माइनस। अब इस फॉर्म के NaCl को यदि हम अभी इसको हम डाल दें इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए, तो कैथोड के तरफ हमें मिलता है H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, जो दे देगा H2 गैस प्लस 2 OH माइनस, और दूसरा होगा ये Na प्लस रिएक्ट करेगा OH माइनस के साथ बनाने के लिए NaOH, ये सब रिएक्शन होगी कैथोड की तरफ, और एनोड की तरफ रिएक्शन होगी Cl माइनस एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और बन जाएगा न्यूट्रल Cl, और न्यूट्रल Cl के दो एटम्स जुड़ के बन जाएंगे Cl2। इन शॉर्ट इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में हम लोग को NaCl को इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बनाकर उसे डालना है मशीन में, और फिर हमें एनोड की तरफ मिल जाएगा Cl2 गैस। तो इस तरह से मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन होता है। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, तो क्लोरीन इज अ ग्रीनिश येलो गैस, ये तो हमने पहले ही इसमें देख लिया है कि क्लोरीन का कलर होता है ग्रीनिश येलो, इसलिए उसका नाम है क्लोरीन, करेक्ट। तो क्लोरीन इज अ ग्रीनिश येलो गैस एंड हैव पंजेंट एंड सफोकेटिंग ऑर्डर, उसको बहुत गंदा सा, पंजेंट मतलब इरिटेटिंग और सफोकेटिंग मतलब दम घुटने जैसा स्मेल होता है। इट इज पॉइजनस इन नेचर, ठीक है, वो जहरीला है। इट इज इजिली लिक्विफाइड इनटू ग्रीनिश येलो लिक्विड, उसका लिक्विड भी होता है ग्रीनिश येलो कलर का, और वो बॉईल करता है 293 केल्विन पे, वो पानी के अंदर डिजॉल्व करके बनाता है क्लोरीन वाटर। और आपको पता होगा जो स्विमिंग पूल में पानी होता है उसमें थोड़े से मात्रा में क्लोरीन मिलाया जाता है, करेक्ट, सो वो है क्लोरीन वाटर। इट इज 2 to 5 टाइम्स हैवियर देन एयर, एयर से वो थोड़ा हैवी होता है। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन। तो पहला है रिएक्शन विथ मेटल्स, ठीक है, तो क्लोरीन बहुत इजीली मेटल्स के साथ रिएक्ट करके बनाता है क्लोराइड्स, मेटल क्लोराइड्स उसको कहते हैं, ठीक है। तो क्लोरीन मेटल के साथ रिएक्ट करता है इजीली और बनाता है मेटल क्लोराइड्स। सो एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद Cl2 टू गिव AlCl3, Na reacts with Cl2 to give NaCl, Fe reacts with Cl2 to give FeCl3। तो आप देख सकते हैं सारे हैं मेटल क्लोराइड्स। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स। तो क्लोरीन वापस नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करके भी उनके क्लोराइड्स ही बनाता है। तो क्लोरीन मेटल के साथ रिएक्ट करे या नॉन मेटल के साथ, वो बनाएगा क्लोराइड्स। सो यहाँ पे देखो फास्फोरस के साथ क्लोरीन रिएक्ट बना रहा है PCl3, सल्फर के साथ क्लोरीन रिएक्ट करके बन रहा है S2Cl2। नेक्स्ट एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन, क्लोरीन बहुत बहुत इजीली हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है। इट इज हैविंग ग्रेट एफिनिटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, मतलब वो बहुत इजीली फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के अंदर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर लेता है। अब इसका एक रीज़न ये है कि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, करेक्ट, और क्लोरीन में एक ही इलेक्ट्रॉन कम है उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन में होते हैं आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स और
हाइड्रोजन में होता है एक इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन इसके साथ यदि इलेक्ट्रॉन शेयर करे तो क्लोरीन भी फुलफिल हो जाएगा और हाइड्रोजन का भी फुलफिल हो जाएगा, दोनों भी स्टेबल हो जाएंगे, इसलिए दोनों एक दूसरे से बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। तो इट रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन एंड कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन टू फॉर्म HCl। और क्लोरीन कभी भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो H2 रिएक्ट्स विथ Cl2 टू गिव यू 2HCl। H2S गैस भी Cl2 के साथ रिएक्ट करके बनेगा HCl। तो क्लोरीन रिएक्ट्स विथ मेटल टू गिव क्लोराइड्स, विथ नॉन मेटल टू गिव क्लोराइड्स, विथ हाइड्रोजन टू गिव HCl। रिएक्शन विथ अमोनिया, क्लोरीन एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ रिएक्ट करके बनाता है अमोनियम क्लोराइड एंड नाइट्रोजन गैस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अमोनिया के साथ अभी Cl2, बहुत एक्सेस में अमोनिया लेना है आपको और उसके साथ Cl2 को रिएक्ट करना है, तो आपको मिल जाएगा अमोनियम क्लोराइड और नाइट्रोजन का गैस। फिर एक्सेस ऑफ क्लोरीन रिएक्ट्स विद अमोनिया टू गिव नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। यदि आप क्लोरीन को एक्सेस में लोगे, अमोनिया को नॉर्मल लोगे और क्लोरीन को एक्सेस में लोगे, तो आपको मिलेगा नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। और ये एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजिव है, ये बॉम्ब्स बनाने में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसको लैब में तो जल्दी से हम लोग सिंथेसाइज नहीं करते हैं। तो जब भी आप क्लोरीन को अमोनिया के साथ रिएक्ट करोगे एक्सेस क्लोरीन लेके, तो मिलेगा नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। बट यदि आप एक्सेस अमोनिया लेके रिएक्शन करोगे तो आपको मिलेगा अमोनियम क्लोराइड। ये डिफरेंस आपको याद रखना है, जब एक्सेस अमोनिया है तो अमोनियम क्लोराइड, जब एक्सेस क्लोरीन है तो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ अल्कली, अल्कली मतलब बेस के साथ। तो क्लोरीन रिएक्ट्स विथ कोल्ड एंड डाइल्यूट अल्कली टू प्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑफ क्लोराइड एंड हाइपोक्लोरेट। मतलब आपका जो क्लोरीन है वो आपके अल्कली के साथ या बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, और क्लोराइड और हाइपोक्लोरेट। तो व्हेन रिएक्टेड विथ हॉट कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली, क्लोराइड एंड क्लोरेट आर प्रोड्यूस। तो आप देख सकते हो जब क्लोरीन NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है कोल्ड एंड डाइल्यूट कंडीशन में, तब बनता है NaCl एंड क्लोरेट, हाइपोक्लोरेट। ओके, तो आपको कोल्ड कंडीशन में क्या मिलता है, हाइपोक्लोरेट। बट जब आप हॉट कंडीशन में रिएक्शन करोगे, सेम थिंग से NaOH और Cl2 सेम है, बस ये हॉट है। यहाँ पे क्या था, कोल्ड एंड डाइल्यूट, यहाँ है हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड, तब आपको मिलेगा क्लोरेट। तो जब आपको वाई प्रोडक्ट चाहिए हाइपोक्लोरेट, तो रिएक्शन करो कोल्ड एंड डाइल्यूट कंडीशन में, और जब आपको साइड प्रोडक्ट चाहिए होगा क्लोरेट, तब रिएक्शन करो हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड कंडीशन में। देखो यहाँ पे छोटे छोटे फर्क हैं, वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, क्योंकि आप इस वाले रिएक्शन में देखोगे तो अमोनिया एक्सेस लेने में आपको मिलता है अमोनियम क्लोराइड, बट सेम स्टार्टिंग मटेरियल, बट एक्सेस ऑफ क्लोरीन लेने पे मिलता है नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। यहाँ पे भी देखो स्टार्टिंग मटेरियल रिएक्टर सब सेम है, सिर्फ कंडीशन। तो यदि आपका कंडीशन है कोल्ड एंड डाइल्यूट तो आपको मिलेगा हाइपोक्लोरेट, और कंडीशन है हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड तो आपको मिलेगा क्लोरेट। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ हाइड्रोकार्बन्स। सो आपने ये तो रिएक्शन आपने पढ़ा है 11th स्टैंडर्ड में कि क्लोरीन जब यूवी लाइट के प्रेजेंस में कोई भी अल्केन के साथ रिएक्ट करता है तो बन जाता है उस अल्केन का क्लोराइड। तो यहाँ पे मीथेन के साथ रिएक्ट करके बन रहा है वो मिथिल क्लोराइड। ओके, और जब हैलोजन या क्लोरीन जब रिएक्ट करेगा अल्कीन के साथ तो वो बना देगा उसका 1,2-डाइक्लोरोईथेन। ओके, सो एक्चुअली जब अल्कीन साथ रिएक्ट करेगा तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है, वन ऑफ द हाइड्रोजन ऑफ द अल्केन रिप्लेस कर लेता है वो Cl के साथ, और जब वो अल्कीन के साथ रिएक्ट करता है तो वो एडिशन रिएक्शन दिखाता है, वो डबल बॉन्ड को कन्वर्ट कर देता है सिंगल बॉन्ड में। नेक्स्ट है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। तो क्लोरीन ऑक्सीडाइजेस फेरस सॉल्ट टू फेरिक सॉल्ट्स एंड सल्फाइड्स टू सल्फेट। ठीक है, फेरस सॉल्ट को उसने किस में कन्वर्ट कर दिया, फेरिक सॉल्ट में, और सल्फाइड्स को कन्वर्ट कर दिया उसने सल्फेट्स में। तो क्लोरीन में ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी जिससे वो फेरिक को कर देता है, फेरस को कर देता है फेरिक, और सल्फाइड को कर देता है सल्फेट। नेक्स्ट है इट ऑक्सीडाइजेस सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड को बना देता सल्फर ट्राइऑक्साइड, और आयोडीन को बना देता है वो आयोडिक एसिड। ठीक है, तो SO2 रिएक्ट्स विद Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर टू गिव यू द सल्फ्यूरिक एसिड, और आयोडीन रिएक्ट्स विद Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर टू गिव यू आयोडिक एसिड। नेक्स्ट है ब्लीचिंग प्रॉपर्टी।
तो क्लोरीन रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर फॉर ब्लीचिंग। यदि क्लोरीन को आपको ब्लीचिंग प्रॉपर्टी देखना है तो आपको पानी या मॉइस्चर की ज़रूरत पड़ेगी, तब क्लोरीन ब्लीचिंग प्रॉपर्टी दिखाएगा। वो ब्लीचिंग प्रॉपर्टी क्यों दिखाता है? क्योंकि इट लिबरेट्स नेसेंट ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ऑक्सीडाइजिंग एंड ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि क्लोरीन ब्लीचिंग प्रॉपर्टी क्यों दिखाता है? क्योंकि वो नेसेंट ऑक्सीजन वाटर में से निकाल पाता है और उस ऑक्सीजन की वजह से वो ब्लीचिंग और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी दिखाता है। तो आप देख सकते हो Cl2 जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है HCl प्लस HOCl। HOCl इतना स्टेबल नहीं है, इसलिए तुरंत डिसोसिएट होकर बनता है HCl प्लस ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन ब्लीचिंग प्रॉपर्टी या ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी दिखाता है। तो आपने पिछला वाला रिएक्शन देखा होगा कि क्लोरीन को हमने वाटर के प्रेजेंस में ही रिएक्शन किया है। क्यों? क्योंकि वो अपना ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी दिखा सके, क्योंकि वाटर में से ऑक्सीजन लिबरेट करता है और ये ऑक्सीजन इन लोग के साथ रिएक्ट करके उन लोग को ऑक्सीडाइज करते हैं। तो इसलिए क्लोरीन इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट एंड ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। तो ये नेसेंट ऑक्सीजन कलर मटेरियल के साथ रिएक्ट करके उसे कलरलेस ऑर्गेनिक मटेरियल बना देगा, दैट इज ब्लीचेस द मटेरियल। Next is uses. So uses of chlorine. Chlorine is used for purification of drinking water. तो मैंने अभी आपको बताया है कि क्लोरीन आपके टैप वाटर में प्रेजेंट होता है, क्लोरीन आपके स्विमिंग पूल में प्रेजेंट होता है। क्यों ये सब क्लोरीन को प्रेजेंट है पानी में? क्योंकि वो इट इज़ यूज फॉर स्टरलाइजिंग या प्यूरिफिकेशन, जो बैक्टीरियाज और फंगाई जो जनरेट होते हैं पानी में उन्हें मारने के लिए। फिर इट इज़ यूज फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर एंड रेयन, bleaching cotton and textile. So chlorine is a good bleaching agent, so it is used for bleaching of the paper pulp। जो पेपर के जनरेशन के लिए पेपर पल्प बनता है उसे वाइट करने के लिए या डिफरेंट कलर्स के लिए उसको कलरलेस करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं क्लोरीन का, या फिर ब्लीचिंग ऑफ कॉटन एंड टेक्सटाइल। क्लोरीन का यूज़ इवन फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल लाइक गोल्ड एंड प्लैटिनम के लिए भी यूज़ होता है। तो गोल्ड एंड प्लैटिनम को उनके ओर से एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी क्लोरीन का यूज़ किया गया है। क्लोरीन का यूज़ बहुत सारे डाइज, ड्रग्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड के मैन्युफैक्चर के लिए भी यूज़ होता है, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, DDT, रेफ्रिजरेंट, ये सब के मैन्युफैक्चर के लिए क्लोरीन का यूज़ किया गया है। In the preparation of poisonous gas such as phosgene, टीयर गैस एंड मस्टर गैस के प्रिपरेशन के लिए भी यूज़ होता है क्लोरीन। तो आपने बहुत बार सुना होगा कि कहीं भीड़ बेकाबू हो गई और पुलिस ने टीयर गैस या मस्टर गैस छोड़ दिया है, तो ये कहाँ से बनता है? क्लोरीन से। सो यहाँ पे आपको है ट्राई दिस क्वेश्चन, गिव द रीज़न फॉर ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन। तो इसका आंसर आपने अभी अभी देखा यहाँ पे। तो ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज बिकॉज इट लिबरेट्स नेसेंट ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडाइजिंग एंड ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। तो ये आंसर आपके टेक्स्ट बुक में ही है, क्योंकि क्लोरीन वाटर में से नेसेंट ऑक्सीजन देता है, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ब्लीचिंग प्रॉपर्टी, और इसका रिएक्शन आप ये लिखोगे, करेक्ट। फिर नेक्स्ट है नेम द टू गैसेज यूज्ड इन वॉर। वॉर में कौन से टू गैसेज यूज किए गए हैं? मस्टर गैस एंड टीयर गैस, और ये इनके फॉर्मूला है CCl3NO2 फॉर द टीयर गैस, एंड मस्टर गैस का है Cl CH2 CH2 SCH2 CH2Cl। तो ये दोनों आप वॉर में यूज कर सकते हैं, और दोनों का भी प्रिपरेशन के लिए क्लोरीन यूज होता है। Next is hydrogen chloride. So hydrogen chloride was prepared by Galver in 1648, और इसने क्या किया था? उसने हीट किया था कॉमन सॉल्ट दैट इज NaCl को विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है। तो उसने क्या किया? घर के खाने वाले नमक को कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्ट किया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट किया, और उसे मिल गया HCl। तो उसने पाया कि उसमें उस कंपाउंड में जो उसे मिल रहा है उसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों प्रेजेंट है, और इसलिए उसका नाम दे दिया उसने हाइड्रोजन क्लोराइड, क्योंकि उसमें दोनों का प्रेजेंस था। अब उसका प्रिपरेशन, तो इन लैबोरेटरी इट कैन बी प्रिपेयर्ड
बाय हीटिंग सोडियम क्लोराइड विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो आपको लेना है नमक, उसको हीट करना है आपको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, और आपको मिल जाएगा HCl। तो NaCl रिएक्ट्स विथ H2SO4 टू गिव NaHSO4 प्लस HCl। अब इस NaHSO4 को वापस आप ट्रीट करो NaCl के साथ, तो आपको मिल जाएगा Na2SO4 प्लस HCl। इन शॉर्ट एक NaCl प्लस H2SO4 दो मॉलिक्यूल ऑफ HCl जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ HCl। तो आपने HCl के एसिड का बॉटल बहुत बार लैब में देखा होगा, करेक्ट, पर वो एक्चुअली लिक्विड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, पानी के साथ मिक्स करके। बट एक्चुअली HCl जो है वो एक गैस है, इट इज़ नॉट अ लिक्विड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड इज कलरलेस एंड पंजेंट स्मेलिंग गैस। तो वो क्या होता है, कलरलेस होता है, उसको कोई कलर नहीं। आप देखोगे उसके बॉटल को तो आप देख सकते हो एकदम ट्रांसपेरेंट है, वो कलरलेस है, और उसको एक इरिटेटिंग स्मेल होती है। एक्चुअली सब कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को एक पंजेंट इरिटेटिंग स्मेल होती है, ठीक है। और हाइड्रोजन क्लोराइड तो एक गैस है। अब इट कैन बी लिक्विफाइड टू कलरलेस लिक्विड एट ओके ये बहुत इजीली कलरलेस लिक्विड में लिक्विफाई होता है, जो आपको ज़्यादातर लैब में मिलता है, और उसका बॉइलिंग पॉइंट है 189 केल्विन, और फ्रीज होता है वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड में। यदि आप HCl गैस को फ्रीज करोगे तो आपको वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड मिलेगा, जिसका मेल्टिंग पॉइंट होगा 159 केल्विन। और याद रखो HCl इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, और इसका रीज़न है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। HCl बहुत इजीली वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, इसलिए इजीली और हाईली सॉल्युबल इन वाटर है। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो पहला है एसिडिक प्रॉपर्टी। तो सबको पता है कि HCl इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि वो पानी में बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है, और सॉल्युबल होने के बाद आयोनाइज हो जाता है, मतलब H प्लस और Cl माइनस अलग हो जाते हैं, और इसलिए जो भी कंपाउंड H प्लस डोनेट कर सकता है वो एसिड होता है, और वो यहाँ पे H प्लस डोनेट कर रहा है इसलिए वो एसिड है। तो उसका रिएक्शन है HCl प्लस वाटर गिव्स H3O प्लस प्लस Cl माइनस। तो H प्लस डोनेट कर रहा है और इसलिए हो गया एसिडिक नेचर। फिर HCl का रिएक्शन विथ अमोनिया। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विथ अमोनिया एंड गिव्स वाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनिया के साथ HCl रिएक्ट करके बनाता है अमोनियम क्लोराइड, और इसके फ्यूम्स होते हैं वाइट कलर के, ठीक है। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ नोबल मेटल। तो नोबल मेटल्स तो आपको पता है, तब इनके साथ क्या होता है, HCl रिएक्ट करता है और वो बनाता है आपका, ये देखो गोल्ड के साथ, गोल्ड और प्लैटिनम नोबल मेटल्स है। क्यों नोबल मेटल्स है, क्योंकि ये बहुत अनरिएक्टिव है दूसरे रिएक्टेंट के साथ। तो आपने पिछले वीडियो में भी देखा होगा, गोल्ड और प्लैटिनम जल्दी आपका ऑक्सीडाइज नहीं होता, इसलिए गोल्ड की चमक वर्षों तक वैसी ही रहती है। सिल्वर की चमक देखो खत्म हो जाती है, ब्रास की चमक खत्म हो जाती है, कॉपर की खत्म हो जाती है, पर गोल्ड की नहीं होती, क्योंकि वो बहुत अनरिएक्टिव इनर्ट मेटल है, इसलिए उन्हें नोबल मेटल करते हैं। बट गोल्ड और प्लैटिनम जो नोबल मेटल है वो HCl के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। वो कैसे रिएक्ट करते हैं, देखो गोल्ड रिएक्ट्स विथ H प्लस जो HCl से बना है, NO3 एंड Cl माइनस के साथ रिएक्ट करके बनता है AuCl4। अब इस सोल्यूशन को कहते हैं एक्वा रिजिया, और ये बहुत बहुत खतरनाक है, इसे कहते हैं तेजाब। जो ये सोल्यूशन बनता है उसे कहते हैं तेजाब। तो ये तेजाब में क्या होता है, HCl होता है 3 पार्ट्स में, और 1 पार्ट में होता है HNO3। तो 3:1 रेशियो में यदि आप ये सोल्यूशन बनाओगे, 3 पार्ट्स ऑफ HCl एंड 1 पार्ट ऑफ HNO3, तो आपको बनेगा 4H प्लस NO3 माइनस प्लस 4Cl माइनस, और इस सोल्यूशन को कहते हैं एक्वा रिजिया या तेजाब, ठीक है। अब इसमें गोल्ड डिजॉल्व होकर बन जाता है AuCl4, और प्लैटिनम डिजॉल्व होकर बन जाता है PtCl6। सो एक्वा रिजिया इज so डेंजरस दैट इट इवन रिएक्ट्स विद द noble metals. So that's all for today. Thank you. If you have any doubt, any suggestions, any comment, you can do that on askyourdoubt04@gmail.com. You can even write it in comment box. And if you have liked my video, please give me a thumbs up.
and share this video to more and more of your friends, and meet you soon in the next lecture. Before departing, nothing will work unless you do it. So you have to do it. How much I teach, how much your teachers teach, how much ever you read, but you have to finally work on that, unless and until the things will not work out. So that's all for today. Thank you. Stay tuned.